हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और उसका एक टॉपिक था प्राइम नंबर, जिसको मैंने बताया था कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो उसी के तहत बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, जो कि वन से डिविजिबल होते हैं और खुद उससे डिविजिबल होते हैं, खुद ही नंबर से। जैसे कि हमने जो नंबर लिए थे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी नंबर्स क्या थे? हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि खुद से डिविजिबल होते हैं और सिर्फ वन से डिविजिबल होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। अब मैंने जो वीडियो बनाई है टू हाउ टू फाइंड अ नंबर वेदर इट इज प्राइम और नॉट, ये नंबर प्राइम है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा आपको? तो उसके लिए चेक करते हैं। लेट्स 53 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। टेक इट, 53 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? फाइंड द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। तो 53 के पास जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है, एक है 64 और एक है 49। तो हमें छोटे वाले नंबर के पास जाना है। हमें छोटे वाले नंबर, वैसे तो दोनों ही देख सकते हो। तो इसका जो स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है 8 स्क्वायर रूट, और इसका जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। अब इनसे छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आपके, इनसे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे लिख लीजिए। स्टेप 2 में क्या लिखना है आपको? टेक स्मॉल प्राइम नंबर लेस देन स्क्वायर रूट्स। तो 7 से छोटे स्क्वायर रूट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? 2, 3 एंड 5। इफ दिस 53 is divisible by these three number, then it is not a prime number. If it is divisible by this, then it is not a prime number. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि सिर्फ वन से डिविजिबल होते हैं और खुद से डिविजिबल होते हैं। अगर इनमें से किसी से भी डिविजिबल हो जाता है तो इसने अपनी पहली प्रॉपर्टी क्या कर दी? अपने डेफिनेशन को क्या कर दिया? फेक कर दिया। तो चेक करते हैं क्या 53 को 2 से डिविजिबल कर पाता है? तो 53/2, देयर इज अ ऑड नंबर, इसका मतलब 1 रिमाइंडर रह जाएगा हमारे पास। हेंस 2 से ये डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही हम 53 को 3 से चेक करते हैं। तो 3 1 जा 3 एंड वी आर लेफ्ट विद 23, 3 7 जा 21 एंड वी आर लेफ्ट विद अगेन 2, देयर इज अ रिमाइंडर। हेंस 3 से भी ये डिविजिबल नहीं हुआ। एंड फॉर 5 इट नीड्स एट इट्स यूनिट प्लेस कि इसको 0 चाहिए और 5 चाहिए। तो 0 और 5 दोनों ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। हेंस इट इज अ प्राइम नंबर। आप इसी तरीके से कोई सा भी नंबर ले सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स 199, is it a prime number or not? So let's check it. Again we have to find the nearest perfect square of 199. तो हमारे को पता है कि 11 का जो 14 का स्क्वायर होता है वो 196 होता है और 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है। तो 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और इसका जो स्क्वायर रूट हो गया वो 14 हो गया। अब इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सभी ले लो। तो इससे छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से आते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 and 13. So we have to divide these 199 from these 6 numbers. अगर ये किसी एक से भी डिविजिबल हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं होता है तो ये प्राइम नंबर है। तो देखो 2 से तो 199 है, ऑड नंबर है यहाँ पर, तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 और 5 नहीं है, तो ये हमने 2 पहले ही काट लिए। बचा 3 और 7। तो 199 को हमने 3 से डिविजिबल किया तो 3 6 18, 19 अगेन आ गया, 3 6 18 एंड वी हैव रिमाइंडर 1 अगेन। सो ये भी यहाँ पर कट गया। नाउ 7, तो 7 199, 7 2 जा 14, 59, 7 8 जा 56, वी हैव 3 रिमाइंडर हियर। अगेन ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। नाउ 199 को 11 से करते हैं। तो 11 1 जा 11,
here 8 and 9, 11 8 जा 88. Again there is one remainder, hence ये 11 से भी नहीं कटा. Now 13, 199, 13 1 जा 13, 69 and 13 5 जा 65. We are left with 4. Hence ये इससे भी डिविजिबल नहीं हुआ. तो इसका मतलब क्या है? 199 is a prime number. That's good.